नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बकरीद के दूसरे दिन खंडवा में गोवंश के शव के अवशेष मिलने से तनाव। बकरीद के दूसरे दिन खंडवा जिले के ग्राम बड़ियातुला में संदिग्ध परिस्थितियों में गोवंश के शव के अवशेष मिलने के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। एक घर के बाहर रखी 3 बोरियों से मवेशी का सिर और मांस मिलने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। प्रथम दृष्टया गोवंश होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। पुलिस ने बंद करवाई 11 और फर्जी वेबसाइटें। श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए रोजाना हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं। इन श्रद्धालुओं से मंदिर के समीप होटल में कमरा बुक करने के नाम पर ठगी की जा रही थी। ऐसी 11 वेबसाइट को चिन्हित कर महाकाल थाना पुलिस ने बंद करवाया है। इससे पहले भी 22 वेबसाइट बंद कराई जा चुकी हैं। अब तक 33 वेबसाइट को बंद करवाया गया है। भोपाल में NSUI कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, नीट पेपर लीक, CBSI की परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप और छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने शनिवार को भोपाल में प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रेड क्रॉस चौराहे के पास रोका तो वे बैरिकेड छड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इस पर पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार मारी और खदेड़ दिया। कुछ एक कार्यकर्ता घायल भी हुए। मध्य प्रदेश के सरकारी शिक्षकों की गर्मियों की छुट्टियां 7 जून तक बढ़ी। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पदस्थ 4 लाख शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण ग्रीष्मकालीन अवकाश में बढ़ोतरी की गई है। शिक्षा विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। नए आदेश के मुताबिक अब प्रदेश के सरकारी शिक्षकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश को बढ़ाकर 7 जून तक कर दिया गया है। बता दें कि बीते दिनों मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से भेंट कर प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ाने की मांग की थी। इंदौर में जल्द दौड़ेंगी 150 ई बसें। इंदौर में शहर में वायु प्रदूषण रोकने और पेट्रोल डीजल बचाने के लिए अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड EICTSL इलेक्ट्रिक बसें बढ़ाने जा रहा है। अभी जहां 120 बसें चल रही हैं, वहीं जुलाई के महीने में 150 और चलाने की तैयारी है। 150 में से 40 बसें आकर डिपो में खड़ी हैं और बाकी अगले महीने जून में आने की बात कही जा रही है। इंदौर का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, साथ ही लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए ग्रीन मोबिलिटी की तरफ भी इंदौर बढ़ता रहा है। इसके चलते डीजल पेट्रोल की अपेक्षा इलेक्ट्रिक CNG वाहनों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। बिजली बिल बकायादारों के नाम अब सोशल मीडिया पर होंगे। सार्वजनिक मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जबलपुर सिटी सर्किल ने बड़े बिजली बकायादारों के खिलाफ अलग तरह की कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि अब लंबे समय से बिजली बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के नाम, पते और बकाया राशि की जानकारी व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सार्वजनिक की जाएंगे। ऐसे में अब जिन लोगों के बड़े बिल बकाया है, उनके लिए टेंशन बढ़ा देने वाली खबर सामने आई है। 11,000 रुपये प्रति क्विंटल तक के भाव गत वर्ष सोयाबीन के चमकते भाव को लेकर किसानों में खुशी थी, मगर अब अगली फसल के लिए सोयाबीन के बीज की किल्लत को लेकर किसान खासे परेशान हैं। बाजार में अप्रमाणिक बीज धड़ल्ले से बिक रहा है। प्रमाणिक बीज के भाव 11,000 रुपये क्विंटल तक पहुंच गए हैं। महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर में दिखेगा वैष्णो देवी मॉडल। श्रद्धालुओं की हर गतिविधि होगी। ट्रैक मध्य प्रदेश सरकार अब महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर मंदिरों की व्यवस्थाओं को देश के सबसे सुव्यवस्थित तीर्थ स्थलों में शामिल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर के प्रबंधन मॉडल का अध्ययन किया है। इसके आधार पर महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और भोजशाला में दर्शन, सुरक्षा, ट्रैफिक तथा डिजिटल प्रबंधन को नई तकनीक से सशक्त बनाने की तैयारी है।
पेंच समेत 3 टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने के लिए यूनेस्को भेजा जाएगा। प्रस्ताव, पेंच टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने के लिए जल्द ही यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम अंतर्गत पेंच, कान्हा व बांधवगढ़ को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। नीमच रिश्वत कांड में कार्रवाई नहीं होने पर भड़के दिग्विजय सिंह जनपद पंचायत जावद के अध्यक्ष गोपाल चारण के रिश्वत लेते पकड़े जाने के मामले में लगभग 3 साल तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कलेक्टर और एएसपी को संबोधित पोस्ट करते हुए कई सवाल किए हैं और जवाब नहीं मिलने की दशा में कहा कि अन्यथा मुझे आपकी जनसुनवाई में आना पड़ेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक 2 मंत्रियों को हटाने की मांग। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक एक विधायक ने शनिवार को अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने 2 मंत्रियों को सार्वजनिक रूप से नकारा बताते हुए हटाने की मांग की। गुना से भाजपा के विधायक पन्नालाल शाक्य ने बिना नाम लिए दोनों मंत्रियों पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने एक मंत्री को नौटंकी करने वाला और दूसरे को धक्का देने वाला बताकर नकारा करार दिया। विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा, ऐसे नकारा मंत्री को हटा देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये मंत्री महाराज से भी बड़े हो गए। मजेदार बात यह है कि विधायक पन्नालाल शाक्य जिन मंत्रियों को हटाने की बात कह रहे हैं वे भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास मखास हैं। ऐसे में विधायक और मंत्रियों की यह लड़ाई दिलचस्प हो गई है। भोपाल में अचानक बदला मौसम। पिछले एक पखवाड़े से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल वासी भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं, लेकिन शनिवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। सुबह से बादल छाए रहे, हवा का रुख भी बदला हुआ रहा, दोपहर में धूप भी खिली, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिली। पश्चिमी विक्षोभ और हवा के बदले रुख के कारण मौसम में यह बदलाव आया है। अभी 2-3 दिन मौसम का मिजाज इसी तरह रहने की संभावना है। विधायक संजय पाठक की पत्नी ने की स्टाम्प चोरी। कटनी में खनन कारोबार से जुड़े विजय राघवगढ़ के भाजपा विधायक संजय पाठक का परिवार अब राजस्व चोरी में फंस गया है। उनकी पत्नी जमीन की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा में घिर गई है। विधायक पाठक की पत्नी निधि पाठक ने करोड़ों की व्यावसायिक जमीन खरीदी, लेकिन कथित रूप से स्टाम्प और पंजीयन शुल्क बचाने के लिए 2 हिस्सों में रजिस्ट्री करा ली। इस आरोप को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने जांच में सही पाया है। कोर्ट ने वसूली के लिए बाकी रुपए जमा करने का आदेश दिया है। 48 घंटे बाद गिरिबाला सिंह पर हो सकता है एक और बड़ा एक्शन। ट्विशा शर्मा डेथ केस में भोपाल की पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह कानून के शिकंजे में हैं। सीबीआई गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ में जुटी हुई है। इसी बीच गिरिबाला सिंह को जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पद से हटाए जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन क्या गिरिबाला सिंह को अध्यक्ष के पद से हटाया जाएगा, इसे लेकर अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है। विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों की तरह 48 घंटे में हिरासत में रहने पर निलंबन का नियम आयोग के अध्यक्ष पर लागू नहीं होता है और 48 घंटे पूरा होने के बाद ही आगे का निर्णय कानूनी अधिकारियों की अनुशंसा पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। जबलपुर क्रूज हादसे के मामले में नया मोड़। जबलपुर के बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे में 13 लोगों की मौत के मामले में गठित न्यायिक जांच आयोग ने शुक्रवार से जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। पहले दिन मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम एमपी टूरिज्म के अधिकारियों को तलब कर उनसे पूछताछ की गई। कलेक्टर कार्यालय में सुनवाई के दौरान आयोग ने अधिकारियों से कूच संचालन, तकनीकी जाँच, सुरक्षा व्यवस्था और राहत बचाव कार्यों को लेकर कई सवाल पूछे। आयोग ने यह जानने का प्रयास किया कि बरगी बांध में क्रूज का संचालन कब से किया जा रहा था और क्या समय समय पर उसकी तकनीकी जांच कराई जाती थी। मकानों की लिस्टिंग का पहला चरण। पूरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नगर निगम क्षेत्र में जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण हाउस लिस्टिंग अभियान का पहला चरण पूरा कर लिया गया है। शहर के सभी 21 प्रशासनिक जोनों में किए गए इस सर्वे में कुल 7,40,923 मकानों की पहचान की गई है, जबकि कई विभागों में अनुमान आंकड़ा 5 लाख आंका जाता रहा है।
एमपी के दमोह में कलेक्टर के सामने भिड़े दो पक्ष। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया। शनिवार को बनवर क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जागेश्वर धाम बांदकपुर में बन रहे 100 करोड़ रुपए के कॉरिडोर निर्माण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जो भारी विवाद और हंगामे की भेंट चढ़ गई। जब कलेक्टर प्रताप नारायण यादव की मौजूदगी में ही दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस और तीखी नोकझोंक हुई। एमपी में नर्मदापुरम संभाग के 203 गांवों पर मानसून से बाढ़ का खतरा। मध्य प्रदेश में मानसून के शुरू होने से पहले 200 से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नर्मदा, तवा, देनवा, ताप्ती, माछा सहित आधा दर्जन नदियों के उफान पर आते ही नर्मदापुरम संभाग में 203 गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। बाढ़ बचाव के लिए होमगार्ड, एसडीआरएफ की व्यवस्था बनाना शुरू कर दिया है। संभाग के तीनों जिलों में बाढ़ बचाव के लिए 40 मोटर बोट तैनात की गई है। मानसून के आने के पहले 24 घंटे सक्रिय रहने वाले कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी जाएगी। शुक्रवार को कमिश्नर श्रीकांत बनोट ने बाढ़ निगरानी समिति की तैयारी की समीक्षा की। गेहूं, लहसुन, सरसों, सोयाबीन से लेकर खसखस तक के ताजा भाव जारी। मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में मानसून से पहले खरीदारी का अंतिम दौर में है। किसान भी बड़ी संख्या में अपनी उपज बेचने के लिए मंडी पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी में किसान मंडियों के बाहर कतारों में ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर पहुंच रहे हैं। आइए जानते हैं शनिवार को मंडियों के भाव। मध्य प्रदेश की प्रमुख मंडियों में शनिवार को भावों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिला। हालांकि मंडियों में किसानों को समर्थन मूल्य मिल रहा है। इंदौर में जल संकट पर निगम कमिश्नर सख्त। इंदौर में जल संकट गहराता ही जा रहा है। जल संकट को देखते हुए नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल सख्त रवैया अपना रहे हैं। अब फालतू पानी बहाने पर ऐसे लोगों को पहले समझाइश दी जाएगी। नहीं मानने पर उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर निगम कमिश्नर ने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे दिए हैं। इंदौर में जिनके मकान टूटे उन्हें मिलेगा टीडीआर का फायदा। नगर निगम इंदौर शहर की मास्टर प्लान की प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण का काम तेजी से कर रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए छावनी रोड और जिंसी रोड के चौड़ीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। इस दौरान जिन मकानों का हिस्सा सड़क चौड़ीकरण में प्रभावित हुआ है उनके भूस्वामियों को नियमानुसार टीडीआर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स का लाभ दिया जाएगा। भूजल स्तर बढ़ाने के लिए निगम की अनूठी पहल। शहर में लगातार गिरते भूजल स्तर और भविष्य में संभावित जल संकट को देखते हुए इंदौर नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण परियोजना शुरू कर रहा है। इसमें IIT रुड़की और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA के टेक्निकल मार्गदर्शन और वित्तीय सहयोग से इसे शुरू किया जाएगा। ये काम महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल के निर्देश पर किया जाएगा। इंदौर में मसाला निर्माण फैक्ट्रियों पर छापे। खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इंदौर में संभागीय खाद्य फ्लाइंग स्क्वाड ने शनिवार को मसाला निर्माण फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की है। टीम ने खंडवा रोड स्थित विभिन्न मसाला निर्माण प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नमूने एकत्रित किए और संदिग्ध खाद्य सामग्री का बड़ा भंडार जब्त किया। टीम ने खंडवा रोड स्थित कैलोद करताल क्षेत्र में संचालित राठौर ट्रेडर्स का निरीक्षण किया। यहाँ मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर का निर्माण होते पाया गया। मिशन 2028 के लिए कांग्रेस का नया ट्राइबल फॉर्मूला। मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी की छटपटाहट के बीच कांग्रेस ने अपने सबसे मजबूत और परंपरागत ट्राइबल वोट बैंक को दोबारा पूरी तरह अपने पाले में लाने की बड़ी व्यूहरचना तैयार की है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी PCC मुख्यालय में हुई ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की हाई प्रोफाइल बैठक में जो आंकड़े और रणनीतियां सामने आईं, वे साफ करती हैं कि मध्य प्रदेश की सत्ता का रास्ता आदिवासियों के आंगन से होकर ही गुजरता है। बैठक का सीधा मतलब था कि जब जब ट्राइबल वोट छिटका, कांग्रेस हारी। जब भी 47 में से 30 सीटें जीते, सरकार बनी। नर्मदा किनारे ईंट फैक्ट्रियां राजघाट क्षेत्र में सावरिया हॉस्पिटल से लेकर राजघाट के पहले पुल तक महज 500 मीटर के दायरे में सड़क के दोनों ओर लगभग 140 ईंट भट्टे धड़ल्ले से धधक रहे हैं। यहाँ किसी पारंपरिक रीति से नहीं बल्कि पूरी तरह व्यावसायिक रूप से 5 करोड़ से ज्यादा ईंटों का भारी भरकम उत्पादन किया जा रहा है।
भूमि मालिक कौन, तय करना सिविल कोर्ट का काम। पुश्तैनी जमीन में हिस्सेदारी को लेकर चल रहे हजारों विवादों के बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम राजस्व रिकॉर्ड खसरा खतौनी में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज नहीं है तो वह सीधे तहसीलदार के सामने बंटवारे का दावा नहीं कर सकता। छिंदवाड़ा में ओले गिरे, गुना में मंदिर पर गिरी बिजली नौतपा की भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश में मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओले गिरे हैं, जिससे तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सबसे ज्यादा राहत छतरपुर के नौगांव में देखने को मिली, जहां महज 3 दिन में तापमान 12 डिग्री तक लुढ़क गया। इंदौर में 2 दिवसीय नींद और शुल्क हर्निया जांच शिविर। इंदौर में हर्निया रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समय पर उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2 दिवसीय नींद और शुल्क हर्निया जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर रॉबर्ट्स नर्सिंग होम एवं एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया इंदौर सिटी चैप्टर के संयुक्त तत्वावधान में 31 मई और 1 जून 2026 को आयोजित होगा। इंदौर में निगम कर्मी ही खुले में कचरा फेंककर जला रहे देश में लगातार 8 बार स्वच्छता में अव्वल रहने वाले इंदौर की सफाई व्यवस्था को नगर निगम के कर्मचारी ही पलीता लगा रहे हैं। ऐसे 3 वीडियो सामने आए हैं जिनमें निगम के कर्मचारी रहवासी क्षेत्र में खुले में कचरा फेंकते नजर आ रहे हैं और इसमें रात में आग लगा दी जाती है। ऐसा तब हो रहा है जब स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम निरीक्षण पर है। हालात ऐसे हैं कि पिछले 2 माह में खुद फायर ब्रिगेड के पास कचरा जलाने की 50 शिकायतें आ चुकी हैं। महू में गोवंश व पर बजरंग दल का प्रदर्शन। महू के बंडा बस्ती में गौवंश व के मामले को लेकर शनिवार को बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने कोतवाली चौक पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान संगठनों के पदाधिकारियों ने आरोपियों के मकानों को ध्वस्त करने और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। शिवाजी मार्केट मामले में व्यापारियों को हाई कोर्ट से राहत। शिवाजी मार्केट मामले में व्यापारियों को फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। गुरुवार देर शाम जस्टिस जय कुमार पिल्लई की अवकाशकालीन कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आगामी सुनवाई तक स्टे दिया है। इंदौर के छावनी में कार्रवाई का विरोध। इंदौर के छावनी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर की गई तोड़फोड़ को लेकर अब राजनीतिक विरोध तेज होने लगा है। जनहित पार्टी ने नगर निगम और प्रशासन की कार्रवाई को अमानवीय बताते हुए इसके विरोध में शनिवार शाम 7 बजे छावनी क्षेत्र में न्याय रैली निकाली। पार्टी का आरोप है कि बिना सहमति और बिना उचित मुआवजा दिए लोगों के घर और दुकानें तोड़ी गईं। जीवाजी विश्वविद्यालय ने बढ़ाई परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि। जीवाजी विश्वविद्यालय ने बीबीए, बीसीए, बीटीएम तथा बीएचएम एंड सीटी द्वितीय सेमेस्टर एनआईपी पुरानी योजना परीक्षा में शामिल होने वाले एसओएस के भूतपूर्व एवं एटीकेटी विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा आवेदन पत्र भरने की संशोधित तिथियां जारी कर दी हैं। विश्वविद्यालय की अधिसूचना के अनुसार विद्यार्थी नियमित शुल्क के साथ 1 जून 2026 तक परीक्षा आवेदन पत्र अपने अध्ययनशाला या कॉलेज में जमा कर सकेंगे। इसके बाद 2 जून तक 500 रुपये, 3 जून तक 1000 रुपये और 4 जून तक 2000 रुपये विलंब शुल्क के साथ आवेदन जमा किए जा सकेंगे। महू में गोवध करने वाले 4 में से 2 आरोपित गिरफ्तार। महू के बंडा बस्ती में शुक्रवार को अवैध बूचड़खाने में गोवध करने के मामले में 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपित इमरान खटखट और उसका साथी हासिम अब भी फरार है। आरोपित कादिर पुत्र फतेह मोहम्मद को शुक्रवार रात को गिरफ्तार कर शनिवार को रासुका की कार्रवाई कर ली गई है। वहीं कल्ला को शनिवार को गिरफ्तार किया और उस पर भी रासुका की कार्रवाई की जाएगी। 12वीं की मुख्य परीक्षा में आए थे केवल 3 अंक। रीचेकिंग में 60 बढ़ गए कक्षा। 12वीं की परीक्षा देने के बाद मुख्य परिणाम में एक छात्रा को अंग्रेजी विषय थ्योरी में 80 में से मात्र 3 अंक मिले थे। छात्रा ने रीचेकिंग के लिए आवेदन किया। दाएं 12 परिणाम आया तो 60 अंक बढ़ गए और 80 में से 63 अंक प्राप्त हो गए। इस तरह की लापरवाही उजागर होने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
यूट्यूबर मनीष पटेल की 4 बार जमानत खारिज। सोशल मीडिया पर जातीय तनाव बढ़ने पर पुलिस सख्त आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में गिरफ्तार। यूट्यूबर मनीष पटेल की कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अदालतों से राहत मिलने की उम्मीदों को एक बार फिर झटका लगा है। बीते कुछ दिनों में उनकी जमानत याचिका लगातार 4 बार खारिज हो चुकी है। 35 जिलों में बारिश का अलर्ट। नौतपा के छठे दिन शनिवार को मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात पूरा प्रदेश प्री मानसून गतिविधियों की चपेट में रहा। कहीं आंधी तूफान की स्थिति रही तो कहीं झमाझम बारिश, वहीं कहीं ओले भी गिरे। इसके चलते सुबह लोगों को भट्टी जैसी तपिश से राहत मिली। हालांकि दोपहर के बाद धूप तीखी जरूर हुई, लेकिन दिन के तापमान पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। सहायक प्राध्यापक इतिहास के साक्षात्कार 22 जून से एमपीएससी ने 16 जून से जारी करेंगी। एडमिट कार्ड मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने सहायक प्राध्यापक 2024 के लिए साक्षात्कार करवाने में लगी है। जून में 2 विषय में चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया है, जिसमें 4 जून को संस्कृत प्राच्य और 22 जून को इतिहास विषय शामिल है। खास बात यह है कि इतिहास विषय में रिक्त पदों की संख्या अधिक है। इसके चलते 10 से 15 दिनों के भीतर साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आयोग के मुताबिक इतिहास विषय में चयनित उम्मीदवार 16 जून से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। देवास में अघोषित कचरा पॉइंट्स पर सीसीटीवी से निगरानी शुरू। देवास शहर की स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के लिए नगर निगम ने एक नई पहल की है। पहली बार शहर के उन अघोषित कचरा पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जहां लोग लगातार कचरा फेंकते थे। एमपी में मकानों की गणना का काम पूरा। मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला पड़ाव पूरा हो गया है। एमपी में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना HLO का फील्ड काम तय समय सीमा के भीतर 30 मई को पूरा हो गया। 1 महीने तक चले इस अभियान की शुरुआत 1 मई 2026 को हुई थी, जिसके तहत प्रदेश के हर कोने में डिजिटल माध्यम से आंकड़ों को कलेक्ट किया गया। सिंगरौली में अवैध खनिज परिवहन पर कार्रवाई। 4 वाहन जब्त। सिंगरौली जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में खनिज विभाग ने शनिवार को विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान बिना वैध अभिवहन पास के रेत और बोल्डर का परिवहन करते पाए जाने पर 4 वाहनों को जब्त किया गया। उज्जैन में 11 प्रमुख मंदिरों का 1100 करोड़ रुपए से होगा कायाकल्प। उज्जैन संभाग के प्रसिद्ध देवस्थानों के सुव्यवस्थित प्रबंधन और जीर्णोद्धार के लिए 1100 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक कार्य योजना तैयार की गई है। इस भव्य प्रोजेक्ट के तहत देश में पहली बार 200 करोड़ के टेम्पल बॉन्ड जारी किए जाएंगे, जो 10 वर्ष की अवधि के होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।